हेलो एवरीवन, दिस इज जुबैर, वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आज जो हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो परम्यूटेशन ग्रुप जो अपना है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो जो अपना परम्यूटेशन ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है हम आज एमसीक्यूज़ लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला एमसीक्यू क्या है। देखो, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S5। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पे हमें S5 जो है वो आपका सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स बताना है S5 के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। ठीक है। हाँ, तो देखो आपने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा है। ठीक है। परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन के अंदर अपना सिमेट्रिक ग्रुप होता है जहाँ पे SN से हम डिनोट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप को। ठीक है। और N जो है आपका वो क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको S5 जो है, S5 गिवन है। ठीक है। और आपको बताना क्या है कि ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है S5, ठीक है, इसके अंदर इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास में गिवन है। ठीक है। देखो हम इसे कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पे क्योंकि अपन को S5 गिवन है तो ये जो S5 है ना, इसका हम 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 5 जो है आपका, उस 5 को हमें इस तरह से देखना है कि एक तो आप 5 को ऐसा लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है। एक तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ 5, है ना। एक आप 5 को कैसे लिख सकते हो, 1 + 4 = 5। एक आप कैसे लिख सकते हो, 1 + 1 + 3 = 5। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। अब देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 5 है ये। ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है, तो इसका एलसीएम, मतलब ये अकेला है ना 5, तो इसका एलसीएम तो 5 ही होगा। ठीक है। यहाँ पे 1 + 4 = 5 होता है ना। 5 को हमने 1 + 4 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। तो 1 + 4, तो इस 1 का और इस 4 का, इन दोनों का आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 4। फाइन। सेम ऐसे ही 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 5 = 1 + 1 + 3, मतलब वही चीज, 1 + 1 + 3 = 5। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 है, और 3, 1, 1 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ गया, 3। ठीक है। सेम ऐसे ही 5 को आप कैसा लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 + 2 = 5, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसका एलसीएम देख लो, इस 1 का 1, ये 1 और ये 2, इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2। ठीक है। सेम ऐसे ही 5 को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 बार हम मतलब 1 को 5 टाइम्स ऐड कर दे, है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, इस तरह से हमने क्या किया, ये पूरे की पूरे अपने पास पॉसिबिलिटीज हम बना रहे हैं। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, 5 को 1 + 2 + 2, और ये आपका इसका एलसीएम आप लोगे तो 2 और 2 का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। सेम ऐसे ही 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 + 3 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 + 3, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब इनमें से आप देखो, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपके पास में आई है ना, 5, 4, 3, 2, 1, 2 और 6, इनमें से सबसे मैक्स ये क्या है, ये पॉसिबिलिटीज है कि ये ऑर्डर हो सकते हैं। 5 ऑर्डर हो सकता है, 4 ऑर्डर हो सकता है, 3 ऑर्डर हो सकता है, 2 भी ऑर्डर हो सकता है, 1 भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, आप ये देखो, मैक्सिमम जो है आपका वो है 6। ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर होगा आपका, मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6। तो हमें यहाँ बताना था, मैक्सिमम वाला बताना था, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, 6। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये आपका। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ईजी। देखो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर इन S10। ठीक है। अब ये नंबर थोड़ा देखो बड़ा आ गया, है ना। वहाँ पे S5 था तो हमने इतने सारे ऑर्डर बताए, यहाँ पे हमें S10 जो है उसके लिए बनाना है। ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, वही वाली चीज़, सेम वही करेंगे। देखो सबसे पहले हमने 10 को देख लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो वही 10 वाली चीज़, अब 10 का तो एलसीएम 10 ही आएगा। आप बाकी इसको लिख सकते हो, 10 को 1 + 9 लिख सकते हो, 1 + 9 = 10 होता है ना, ठीक है। तो 1 + 9 आप इसको लिख सकते हो, तो आपका आएगा 9। अब देखो आपको पता है कि जब आप इस तरह से बनाते जाओगे, जैसे आपने 1 + 9 बनाया, तो आप क्या बना सकते हो, 1 + 1 + 8 है ना, 1 + 1 + एक और 1 और फिर 7, ठीक है। हाँ, फिर 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये वाली चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एक 9, एक 8, एक 7, क्योंकि इनका एलसीएम तो यही आएगा ना। जब आप क्या करोगे, जब आप 1 का और इसका 7 का एलसीएम लोगे तो 7 ही आएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे एलसीएम 8 आएगा, यहाँ पे एलसीएम 7 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अपने आप से ही समझ जाना, ठीक है, कि ये एलसीएम तो आने वाले ही है, 10, 9, 8, 7, 6, 5 है ना, ये सब तो आएंगे ही। इसके अलावा हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो डैश डैश करके लिख दिया है, एंड सो ऑन करके ये, ठीक है। इतना तो एक बार अपन को पता है ना। इसके अलावा देखते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम देखना है तो ज़्यादा वाली चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। फिर इधर देखो, अब हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने लिखा 1 + 9 = 10 लिखा, वैसे ही 5 + 5 = 10 भी होता है अपना, ठीक है। तो ये रहा 5 + 5 = 10 हो गया। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, 5 को तोड़ दो, तो 5 को तोड़ोगे तो 2 + 3 लिख सकते हो, है ना। तो इसको 2 + 3, इसको 3 + 2, है ना। तो इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे एक 6 आ गया आपके पास में, ठीक है। अब 5 को तो ऐसे ही रहने दो, और एक इस वाले 5 को तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा 30, है ना। जब आप इसका एलसीएम लोगे 5 का, 3 का और 2 का, तो जब आप इस चीज़ का एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30, ठीक है। अब ये बड़ी वाली टर्म लग रही है ना अपन को, बड़ी अपने को मैक्सिमम चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ और भी बन रहा है क्या। 7 + 3, 7 + 3 भी अपने पास में क्या होता है, 10, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। और सेम ऐसे ही आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 + नहीं, ये तो गलत है, ये तो 9 हो गया ना, 4, हाँ। तो ये देखो 7 + 3 आपका 10 हो जाएगा, और 7 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो 21 आपको मिलेगा। सेम ऐसे ही 8 + 2, 8 + 2 करोगे, है ना, तो आपको 10 मिलेगा। तो 8 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जितने भी यहाँ पे एलसीएम्स लिए, है ना, यहाँ पे तो देखो छोटे छोटे टर्म आ रहे हैं, 10, 9, 8, 7, लेकिन यहाँ एक बड़ा टर्म अपन को मिल रहा है, ये 30। तो अपन को तो मैक्सिमम चीज़ देखनी है ना। तो ठीक है, 21 भी ऑर्डर हो सकता है, 8 भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन हमें तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर देखना है ना। तो 30 जो है आपका वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस में है 30 बिल्कुल, देखो 21 भी है ना, लेकिन 21 अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि 21 से बड़ा 30 भी हमें मिल रहा है, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन S7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं बोल रखा, है ना। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में तो बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, S7 हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वही सेम S7 जो है आपके S7 के लिए हम ऑर्डर निकालेंगे, है ना, और फिर उसमें से देखते हैं कि क्या हमें ऑर्डर 50 मिल रहा है, क्या हमें ऑर्डर 10 मिल रहा है, क्या हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर में अपन देखते हैं। तो देखो 7 जो है, 7 को आप वही 7 का एलसीएम लोगे तो 7 तो सिर्फ 7 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 6 लिख सकते हैं आप 7 को, 1 + 6 = 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो आएगा 1 और 6 का वो क्या आ जाएगा, 6, फाइन। 5 + 2 आप लिख सकते हैं 7 को, 5 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। इसको नोट कर लो, है ना। 2 + 3 + 2 ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। 4 + 3 भी आपका क्या होता है, 7।
तो 4 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको 12। तो यहाँ पे आपको देखो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उन ऑप्शंस में से अगर आप चेक करोगे तो एक तो ऑर्डर 10 और एक ऑर्डर 50 जैसा तो हमारे पास कुछ आया नहीं है। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ S7 इज ऑलमोस्ट 12, कि हो सकता है कि किसी का ऑर्डर जो है वो क्या हो 12 हो। तो 10 और 12 दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ए और सी जो है अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ए और सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर 10 और 12 हमें मिल रहा है। अगर मैक्सिमम पूछा होता तो हम 12 बोल देते, क्योंकि मैक्सिमम तो 12 मिल रहा है ना हमें, इसलिए, ठीक है। तो ये आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पे आपके पास में एक सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। आप इस सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर एक चीज़ देखो, ये है कौन सा ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो है सिग्मा, देखो यहाँ लिखा है सिग्मा बिलोंग्स टू S5। इसका मतलब ये अपना S5 है, ठीक है। हमें क्या बताना है, ये मॉड ऑफ S मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्डिनलिटी, ठीक है। तो हमें वो चीज़ आपको बतानी है। तो कार्डिनलिटी कैसे बताओगे आप, देखते हैं। यहाँ पे देखो बस आपको कार्डिनलिटी बतानी है और आपके पास में 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है, उसमें से हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो देखो कैसे अपन लोगों को फाइंड आउट करना है, देखते हैं। हाँ देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि हमें गिवन है S5, हमें S5 गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने S5 ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने 5 चीज़ ले ली। हम क्या देखेंगे सबसे पहले, जैसे भी ऊपर पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी ना अपन ने, वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हमने लिया 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 1+4, 5 को हम लिख सकते हैं 1+1+3। इस तरह से हम पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे और फिर इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे। बट यहाँ पे क्या है आपके पास में, देखो यहाँ पे इसने बोला है कि सिग्मा ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेल्फ इमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन को सेल्फ इमेज नहीं चाहिए, ठीक है, ये मतलब है। तो हम देखो अब यहाँ पे आपके पास में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, जैसे सिर्फ और सिर्फ आपने 5 लिख लिया, एक आपने लिख लिया 1+4। अब यहाँ पे 1+4, तो इस 1 का मतलब ही क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सेल्फ इमेज बन रही है। इस 1 का मतलब क्या है कि एक सेल्फ इमेज बन रही है आपके पास में, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो 1+1+3, ठीक है। 1+1+3 इज इक्वल्स टू 5 होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेल्फ इमेज बन रही है, 1 और 1 2 बार है यहाँ पे, है ना। तो सेल्फ इमेज जो है आपके पास में क्या बन रही है, 2, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन भी हम नहीं लेंगे, नहीं यूज करेंगे। इसको आप कैंसिल कर दो, इसको आप कैंसिल कर दो, इसका कुछ नहीं करना है। सेम ऐसे यहाँ पे 1+1+1+2, तो यहाँ पे 3 1 आ रहे हैं, तो 3 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ पे क्या बनेगी, सेल्फ इमेज बनेगी। 3 क्या बनेगी, सेल्फ इमेज बनेगी। तो इसको भी आप काम में नहीं लोगे, है ना। करना क्या है अभी मैं बताती हूँ। पहले तो ये चीज़ ध्यान रख लो कि सेल्फ इमेज यहाँ पे नहीं लेनी है। तो जो भी, अब ये वाली चीज़ तो आइडेंटिटी आ गई, जहाँ पे आपने सिर्फ 5 बार यहाँ पे सिर्फ इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब ये क्या आइडेंटिटी, यहाँ पे 5 की 5 क्या है 1, तो ये तो आइडेंटिटी आ गया, है ना। तो ये वाली चीज़ भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ भी हम नहीं लेंगे। सेम ऐसे ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि 1+2+2 आ गया, ठीक है, है ना। तो यहाँ पे 1 एक आ गया है, तो ये भी सेल्फ इमेज हो गया, तो ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो बचा क्या आपके पास में, सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, एक तो 5, एक तो अकेला 5, ठीक है, और दूसरा है 2+3, ठीक है। आप सिर्फ इतना फोकस करो, एक तो आपके पास में 5 और एक है 2+3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कार्डिनलिटी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, सेल्फ इमेज वाली जो चीज़ थी उसको हमें कंसिडर नहीं करना है ना। तो 5 और 2+3 बचा। अब इसका क्या करना है, कैसे निकालेंगे कार्डिनलिटी, तो देखो कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास में देखो क्या बचा था 5, है ना। तो एक बार आप 2+3 से पहले समझो, फिर आपको मैं 5 से बताती हूँ। तो जैसे आपके पास में यहाँ पे 2+3 है ना, ठीक है। तो हम ऊपर तो क्या लेते हैं, देखो किस तरह से निकालना होता है कार्डिनलिटी। ऊपर आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा, 5 फैक्टोरियल इसलिए लिखा क्योंकि S5 गिवन है ना, क्योंकि हमारे पास में S5 दे रखा है ना। तो इसका 5 लेते हैं, तो आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसके नीचे अपॉन में लिखोगे, उसके नीचे अपॉन में लिखोगे 2, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, ठीक है। 2 और 2 की पावर में 2 कितनी बार है, 2 सिर्फ एक बार ही है ना, 2 सिर्फ एक बार है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। फिर आप लिखोगे, क्योंकि ये जो 1 है ना,
ये वाला जो 1 है, ठीक है, इस 1 को आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में। रुको मैं थोड़ा ढंग से बताती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आपने क्या लिया, ऊपर तो 5 फैक्टोरियल, नीचे लिया 2 और 2 की पावर 1, है ना। 2 की पावर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 दे रखा है। फिर इस 1 को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखता है तो 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 3, ठीक है, 2 + 3 है 3, तो 3 की पावर क्या 1, क्योंकि 1 एक ही बार दे रखा है। फिर इस 1 को 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में। अब ये जो चीज़ आई है ना, इस चीज़ को हमें करना होता है सॉल्व, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है, ये रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आता है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 6, और आपके पास में आ जाएगा 20। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सेम ऐसे ही आप 5 के लिए जब लोगे तो 5 के लिए आप कैसे लिखोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में, 5 फैक्टोरियल तो क्यों लिया है, क्योंकि S5 है ना, तो ये वाला 5 फैक्टोरियल लिया है, ठीक है। ये वाला जो 5 फैक्टोरियल, ये वाला जो 5 है ना, यहाँ ये आया है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये वाला जो 5 है, ये 5, ठीक है। और ये 5 तो एक बार ही है, तो 5 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास में, ऐसा, ठीक है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 24। आपको क्या करना है, 24 और 20 जो आया है उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और 44 जो आपके पास में है, ये आपका क्या है, कार्डिनलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या आ गई, कार्डिनलिटी। अब देखो, अगर आपको ये जो चीज़ है ना, ये कैसे बनाना होता है, ये नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको और देखो बताती हूँ। जैसे अगर मान लो, अगर सेल्फ इमेज वाला ये जो अपना झंझट है कि सेल्फ इमेज को नहीं लेना, है ना, कुछ ऐसा नहीं होता, सेल्फ इमेज भी कंसिडर कर रहे होते, है ना, तो अपन ये वाले केसेस भी ले सकते थे ना, है ना। तो देखो इस केस में कैसे होता फिर, तो ऐसा होता 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 जो है वो तो एक बार ही है, तो 2 को लिखते 2 की पावर 1 फैक्टोरियल। और 1 कितनी बार है यहाँ पे, 1 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो यहाँ पे हम इसको लिखते 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 और फिर आ जाता 3 फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लिकेशन में है ये सब। तो इस तरह से फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो फिर उस वो वाली चीज़ भी ऐड हो जाती है, मतलब फिर ये सब अगर सेल्फ इमेज का झंझट नहीं होता तो। फिलहाल तो सेल्फ इमेज नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। बस मैं आपको ये वाली चीज़ समझाना चाह रही थी कि ये कैसे बनाना होता है, बस ये बताना चाह रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो अभी नीचे और देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 44, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या अलग है देखो, the number of elements of S5 which are their own inverse। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए, है ना। S5 के ये जो आपका सिमेट्रिक ग्रुप है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जो खुद के इनवर्स हो, मतलब सेल्फ इनवर्स हो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सेल्फ इनवर्स वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि सेल्फ इनवर्स हो। तो अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर सेल्फ इनवर्स, है ना। जो ऑर्डर 2 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सेल्फ इनवर्स होते हैं। दूसरी बात, एक अपना जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो भी एक सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये अगर हम ये एक तो क्या करें, ऑर्डर 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं एक तो वो निकाल लें, ठीक है, और दूसरा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आप वो हम उसमें ऐड कर देंगे, मतलब 1 उसमें ऐड कर देंगे हम। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर 2 वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका ऑर्डर 2 होगा, वो देखो वही वाली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 2 लिख सकते हैं। अब देखो 1 + 3 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये ऑर्डर 2 वाला नहीं है, ठीक है। 1 + 2 + 2, इसका एलसीएम क्या आ जाता है अपने पास में 2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा 2, इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स आप यहाँ से निकालोगे, है ना। तो इसलिए हमने लिया है 1 + 2 + 2, और दूसरा एलसीएम 2 किसका आता है 1 + 1 + 1 + 2, इसका एलसीएम भी क्या आएगा, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 2, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाले दोनों केसेस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये बात समझ में आई कि ऑर्डर 2 वाला केस हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। हम 1 + 3 + 1 नहीं लेंगे, जैसे ये भी तो 5 ही होता है, बट हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं, ये इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसका एलसीएम क्या आएगा 3, ठीक है। हम 1 + 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसका एलसीएम क्या आएगा 4। हम ले रहे हैं 1 + 2 + 2, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो आएगा 2, ठीक है। सेम ऐसे ही 1 को 3 टाइम्स ऐड किया एंड 2, तो इसका एलसीएम आपके पास में क्या मिल रहा है 2, इसलिए ऑर्डर 2 वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें अपन ने कर ली कंसिडर। अब देखो सेम ऐसे ही जो अभी मैंने आपको एक ऊपर तरीका सिखाया था, वही वाली चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब इसके लिए बनाते हैं, देखो सबसे पहले तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि S5 है ना, क्योंकि S5 है अपने पास, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल लिखोगे, अपॉन में 1 जो है आपके पास में 1 जो है कितनी बार है, एक बार है, तो 1 की पावर 1, ठीक है, और 1 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर हम इसे ना लिखे तो भी चलेगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो मैं रहने देती हूँ। और दूसरा आपके पास दे रखा है 2, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार दे रखा है आपको, 2 बार दे रखा है। 2 कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ले लिया 2 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। ये जो ऊपर हम लिखते हैं ना, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं, बस इसी को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ लिखी है, देख लो, इसको किया है मैंने सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 × 2 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस, इसको मैंने सॉल्व किया तो आ गया 15, ठीक है। तो एक तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये वाली जो चीज़ दे रखी है इससे निकालेंगे, तो इससे भी देख लेते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन, एक तो 1, तो 1 कितनी बार दे रखा है 3 बार, तो 1 की पावर 3 और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 कितनी बार दे रखा है, एक बार, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख रखा है देखो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपके पास में बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10, ठीक है। तो अब देखो, अब ये एक तो ये आ गया, ये 15, एक आ गया ये 10, तो आप ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एक तो यहाँ से मिले, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिले, तो 15 + 10 आपके पास में आ गया 25, और एक सेल्फ जो अपना आइडेंटिटी होता है वो सेल्फ इन्वर्स होता है ना, आइडेंटिटी भी सेल्फ इन्वर्स होता है, तो हम 25 में एक और ऐड कर देंगे, तो आपके पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टोटल जो कि खुद के इन्वर्स होंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे 26। तो आंसर इज 26, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन। सो हमने बहुत इजी 5 क्वेश्चंस जो है वो आज की क्लास में देखे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार वापस से अच्छे से आप देखो उसको, ठीक है। नहीं समझ में आता है या जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर दो, ठीक है, मैं वापस से बता दूंगी। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।